यह एक शांत और सुंदर भारतीय गांव है जहां सुबह की हवा में सुकून घुला हुआ है। चारों ओर बसंत ऋतु का आगमन है। पीले फूल खिले हैं और सरसों के खेत लहरा रहे हैं। इसी गांव में रहता है एक बालक, आरव, जो अक्सर सोच में डूबा रहता है। आरव के हाथ में किताबें हैं, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वह किताब बंद कर देता है और गहरी सांस लेता है, जैसे पढ़ाई उसे बोझ लगती हो। गांव में सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ उत्सव का माहौल है। आरव लोगों को पूजा की तैयारी करते देखता है और उसके मन में सवाल उठते हैं। वह अपनी मां से पूछता है, मां, सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है? मां समझाती हैं कि सरस्वती माता ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की देवी हैं। किताबें, कलम और वाद्य यंत्र पूजा के लिए सजा कर रखे जाते हैं। रात हो जाती है और आरव गहरी नींद में सो जाता है। उसे एक अजीब सा सपना आता है। चारों ओर अंधकार छाया होता है। लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, न कोई पढ़ पा रहा है, न कुछ समझ पा रहा है। बिना ज्ञान के दुनिया सूनी और अधूरी लगती है। अचानक एक तेज उजली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी से मां सरस्वती प्रकट होती है। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक होती है। मां सरस्वती कहती हैं, जहां ज्ञान नहीं होता वहां अज्ञान का अंधकार फैल जाता है। धीरे धीरे प्रकाश फैलता है और अंधकार दूर होने लगता है। आरव हाथ जोड़कर ध्यान से सब सुनता है। सपना समाप्त हो जाता है। सुबह की धूप आरव के कमरे में प्रवेश करती है। आरव की आंख खुलती है। उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ निश्चय है। वह अपनी किताबें और कॉपियां साफ करता है। पहली बार वह मन लगाकर पढ़ने बैठता है। सरस्वती पूजा की सुबह होती है। आरव साफ कपड़े पहनता है। वह अपनी किताबें मां सरस्वती के चरणों में रखता है। मंत्रों की गूंज के बीच पूजा संपन्न होती है। आरव आंख बंद कर मां सरस्वती से आशीर्वाद मांगता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास झलकता है। दिन बीतते हैं। आरव नियमित रूप से पढ़ाई करने लगता है। कक्षा में वह सवाल पूछता है और ध्यान से सीखता है। शिक्षक गर्व से उसे देखते हैं। आरव को संगीत और कला में भी रुचि होने लगती है। मां अपने बेटे को देखकर खुश होती हैं। आरव अब पढ़ाई में आनंद महसूस करता है। अगली सरस्वती पूजा में वह पूरे श्रद्धा भाव से शामिल होता है। क्योंकि सरस्वती पूजा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है
और अज्ञान को दूर करने के लिए यह पूजा मनाई जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना।